कि न्यूज़पेपर से हम इंग्लिश को कैसे पढ़ें। देखो दोस्तों, न्यूज़पेपर कोई भी आप उठा लेते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, तो उसमें बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी दो चीजें होती हैं समझने की दोस्तों। नंबर वन, क्या लिखा गया है, क्या बात कही जा रही है, यानी कि जो भी कहा जा रहा है उसका कॉन्टेक्चुअल मतलब। क्या मतलब? कॉन्टेक्चुअल मतलब आपको समझ में आने लग जाए। ये कॉन्टेक्चुअल मतलब आपको कॉम्प्रिहेंड करने में हेल्प करता है, नंबर वन। और नंबर टू, कॉन्टेक्चुअल मतलब के साथ साथ कि ग्रामर के कुछ पॉइंट्स, क्योंकि देखो ग्रामर के ज्यादातर पॉइंट्स तो जब हम रीडिंग के साथ में, जब मैं आपको रूल्स कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अदरवाइज क्या है कि आप कुछ पॉइंट ही पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर से, तो उन कुछ पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे, जैसे कि वन बाय वन आप आज सीखेंगे। तो आप सब लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। हमें ग्रामर में पढ़ने के लिए सबसे पहले ये होता है कि हम ये देखें कि नाउन होता क्या है और कहां कहां नाउन यूज हो रहा है। व्हाट इज नाउन, कहां ये यूज हो रहा है, वेयर इट इज बीइंग यूज्ड एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज नाउन। ये चीजें आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी है। एंड दिस इज जस्ट द बेसिक ऑफ एनी न्यूज़पेपर, एनी लैंग्वेज और एनी सेंटेंस। इसके लिए आपको बहुत बेसिक से समझना है। अब बचपन से आप एक चीज समझते आ रहे हैं ना कि नाउन को पहचानने के लिए जो आर्टिकल होता है ना बड़ी हेल्प करता है। जैसे कुछ आर्टिकल होते हैं जिनके साथ ए या फिर एन यूज होता है, कुछ मतलब कुछ नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल यूज होता है, कुछ नाउन के साथ आर्टिकल दा यूज होता है। बट कुछ नाउन हमारे ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, नो आर्टिकल, है ना, जिनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, नो आर्टिकल। बात समझ में आ रही है ना, ऐसे करके। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ इमेजेस लगाते हैं न्यूज़पेपर की, ठीक है, और उन इमेजेस से नंबर वन इस तरीके से पहचानते हैं कितने नाउन हमारे इस तरीके से पहचान में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं जरा इमेजेस लगाता हूं। देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सामने इमेज आ गई, ठीक है। अब इस इमेज के हिसाब से हमें क्या देखना है कि कहां कहां हमारा नाउन है, सिर्फ आर्टिकल के हिसाब से देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। तो जब आर्टिकल के हिसाब से पहचानने की कोशिश करो, कहां लिखा हुआ है, रेटिंग्स एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग सेट ट्यूसडे that India is on track to recover from a pandemic-led economic contraction. ये रहा आर्टिकल, दिख गया। अब आप बस मुझे ये बताओ, ये आर्टिकल किसके लिए यूज हो रहा है, इनमें से इतने सारे वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है ना। ये हमारा पैंडेमिक लेड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम अ व्हाट, फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन है ना, जो कि पैंडेमिक की वजह से आया है। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन पैंडेमिक की वजह से आया। सेंस हमें ऐसे धीरे धीरे समझना है, ये पैंडेमिक लेड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, पैंडेमिक की वजह से हुआ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन तो आप जानते हैं, डेली गूगल न्यूज में पढ़ते हैं, यानी कि सिकुड़ना, ठीक है। अब आपने पहचान लिया कि ठीक है ये नाउन हमने पहचाना। हालांकि यहाँ पर अभी बहुत सारे नाउन है, लेकिन हम सिर्फ आर्टिकल से ही पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाउन हमने पहचान लिया। क्योंकि जो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, ये नोट करते जाना, ये आपको होमवर्क है, ये तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको होमवर्क में करना ही। तो आपने पहचान लिया नाउन, ठीक है। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, साउथ एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी कुड ग्रो इतने परसेंट, दी रेटिंग्स एजेंसी, आर्टिकल दा आ गया। आर्टिकल दा किसके लिए यूज हो रखा है बताओ, एजेंसी के लिए यूज हो रखा है। रेटिंग एजेंसी एक्चुअली पूरा का पूरा टर्म होता है रेटिंग्स एजेंसी। तो रेटिंग्स एजेंसी वो एजेंसी जो कि रेटिंग्स देती है, तो पूरा का पूरा ये टर्म है। अब ऐसी चीज आपको जो शायद पहले नहीं पता थी, अब आपको पता चल गई। अच्छा आपने पढ़ा, ओके ये नाउन है, रेटिंग्स एजेंसी पूरा का पूरा एक टर्म है, रेटिंग्स एजेंसी। तो रेटिंग्स एजेंसी आपने याद कर लिया कि ठीक है ये तो नाउन है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप टर्म पढ़ते हैं ऐसे करके, पेमेंट्स बैंक,
तो पेमेंट्स बैंक पूरा का पूरा एक ही तो टर्म है जो कि नाउन की तरह यूज होता है। वन पेमेंट्स बैंक, टू पेमेंट्स बैंक्स, ऐसे। रेटिंग्स एजेंसी, वन रेटिंग्स एजेंसी, मैनी रेटिंग्स एजेंसीज। जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मैनी अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, ऐसे करके। ठीक है, आपको मालूम पड़ गया ये भी हमारा नाउन है, ये हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़े। प्रेडिक्टेड इन अ रिपोर्ट, रिपोर्ट करके दिया हुआ है दोस्तों, इसका मतलब आर्टिकल लिखा हुआ है किसके लिए? रिपोर्ट के लिए। ये पहचान लिया आसानी से। फिस्कल ईयर बिगिंस ऑन April 1 एंड्स ऑन ये इन दी फॉलोइंग ईयर। आगे आ गया इन दी फॉलोइंग ईयर, दा लिखा, ये किसके लिए यूज हो रहा है दोस्तों? ईयर के लिए यूज हो रहा है, यानी ये रहा हमारा नाउन। तो एक तो ये तरीका है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ पहचानना है, आर्टिकल के थ्रू नाउन कैसे पहचानते हैं। मतलब वो आर्टिकल जिनके जो नाउन के लिए यूज हो रखे हमने ये पहचान लिया। ठीक है, तो पहचान में आ रहा है। और पढ़ लेते हैं। दी इंडियन इकोनॉमी, आर्टिकल दा किसके लिए यूज हो रहा है बताओ? इकोनॉमी के लिए यूज हो रखा है ना? दी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी है तो इकोनॉमी के लिए आर्टिकल दा यूज हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। और आगे आए दी रिपोर्ट सेट, ये दा किसके लिए यूज हो रखा है? रिपोर्ट के लिए, ये नाउन हो गया, है ना? Consistently good agriculture performance, a flattering of COVID-19, a flattening यानी कि फ्लैटन होना। तो आपने जैसे देखा ए फ्लैटनिंग, यही आपको देखो बहुत से डाउट ना एकदम से क्लियर कर देगा। ये आर्टिकल किसके लिए यूज हो रखा है बताओ? आर्टिकल ये वाला किसके लिए यूज हो रखा है? ए कोविड-19 के लिए आप लोगों ने बताया, हो गए यहीं पे बर्बाद। कोविड-19 के लिए यूज हो रहा है, वृद्धा किसके लिए यूज हो रहा है? रट रहे हो क्या? रटना है क्या? तुम लोगों को बर्बाद कर रहे हो, रट क्यों रहे हो? किसके लिए यूज हो रहा है बताओ? ये आर्टिकल यूज हो रखा है ए के बाद क्या लिखा? फ्लैटनिंग। ये तो ऑफ से तो नया स्टार्ट हो गया ना, ए फ्लैटनिंग है, यानी फ्लैटनिंग आपका यूज हो रखा है नाउन की तरह। ए फ्लैटनिंग आपका यूज हो रखा है नाउन की तरह, समझ रहे हो दोस्तों? ये फ्लैटनिंग आपका यूज हो रखा है नाउन की तरह। हमें यही चीज तो समझनी होती है। जब आपके हमारे एरर में आते तो हमें लगता है कि गलत है, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक टर्म होता है दोस्तों जिसे बोलते हैं हम जिरंड। जनरली जिरंड से पहले कोई नाउन, जिरंड से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ये आपका नाउन की तरह ही यूज होता है। ऐसा नहीं कि फ्लैटन से आईएनजी लग गया फ्लैटनिंग, वो बात अलग है, फ्लैटन रॉबर्ट फ्लैटिंग इटसेल्फ इज अ नाउन। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने कहा फंडिंग, तो फंडिंग का मतलब ये थोड़ी ना है कि फंड में आईएनजी लगाया, फंडिंग तो खुद आपका नाउन है, फंडिंग तो खुद आपका नाउन है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? हम देखा फ्लैटनिंग, तो फ्लैटनिंग तो खुद आपका नाउन है। हमें ये चीज समझनी होती है, और ये जितना ज्यादा आप रीडिंग करते हो हमें समझ में आता है। ऐसे तो आपके सामने फंड भी आया, फंड आपकी वर्ब भी होती है, फ्लैटन आपकी वर्ब भी होती है, हालांकि वो होते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हमें ये चीज भी पता होगी। कब पता होगी? जितना ज्यादा हम रीडिंग करते जाएंगे। इसका मतलब वही होता है फ्लैटन होना, कर्व ऊपर जा रहा है, ऊपर ना होकर फ्लैटन होना, नीचे आते जाना, फ्लैट, जितना फ्लैट कर देना, फ्लैट होना होता है फ्लैटन, फ्लैटनिंग। समझ गए दोस्तों? नई चीज सीखी आपने? यस और नो बताओ सब लोग। ठीक है, चलो ये हमने यहां से सीख लिया। आर्टिकल यूज हो रखा है एक फ्लैटनिंग, ठीक है, ये इसके लिए यूज हो गया। ऑफ द कोविड-19 इन्फेक्शन कर्व, ये दा किसके लिए यूज हो रखा है बताओ? एक्चुअली कर्व के लिए यूज हो रखा है। कोविड-19 इन्फेक्शन कर्व, ये पूरा का पूरा टर्म आ गया, नाम है बेसिकली। कोविड-19 भी नाउन है, इन्फेक्शन भी नाउन है, कर्व भी नाउन है। आपको वैसे एक बात बता दूं, इसमें शानदार चीज, हमेशा इस चीज को याद रखना, जैसे दा लगा हुआ है, अब इसके बाद देखो नाउन लिखा है, कोविड-19 भी नाउन है ना, ठीक है, इन्फेक्शन भी नाउन है, कर्व भी नाउन है। तो जो आर्टिकल यूज होता है ना, वो हमेशा आखिरी वाले वर्ड के लिए यूज होता है। जो उसको मेन, जो प्राइमरी उसका नाउन माना जाता है, कंसीडर होता है ना, वो आखिरी वर्ड के लिए यूज होता है। हमेशा ही ध्यान रखना, हमेशा एंड वाले वर्ड के लिए। कभी भी कोई आर्टिकल यूज हो रखा है तो एंड में जो नाउन लिखा है ना उसी के लिए यूज होता है। अगर एक से ज्यादा नाउन है तो यूजुअली क्या एक से ज्यादा नाउन नहीं होते तो एडजेक्टिव होता है, कुछ और होता है,
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। व्हाट इज एट द एंड, एंड में क्या लिखा है, वो पूरा पूरा वर्ड जो बन रहा है उस वर्ड के एंड में क्या लिखा है, 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, 3 वर्ड से मिलकर बन रहा है, एंड में ना वही आपका नाउन होता है, बस ऐसे करके ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने समझ लिया, ठीक है, कोविड-19 इन्फेक्शन कर्व, तो आर्टिकल दा यूज रखा है इसके लिए, कर्व के लिए, इतना सीख गए सब लोग। आगे आगे, एंड ए पिकअप, ये आर्टिकल है, ए किसके लिए यूज हो रखा है, पिकअप के लिए। इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग आर ऑल सपोर्टिंग द इकोनॉमी, फिर ये दी किसके लिए यूज हो रखा है, इकोनॉमी के लिए। समझ गए सर, कैसे पता चलेगा कि नाउन है, अभी बता तो रहा हूं बेटा, आर्टिकल दा किसके लिए यूज हो रहा है, यही तो हम रीडिंग करेंगे। जो नाम होता है वही तो नाउन होता है, किसी न किसी का नाम वही नाउन है, और जो आर्टिकल है, आप लेट आए हो लगता है, अच्छा बताइए क्या मंगवाया जाए, समोसे मंगवाए क्या है, लेट मत आया करो दोस्त। आर्टिकल से समझा रहा हूँ, आर्टिकल 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 दा, आर्टिकल से पहचान है दोस्तों, क्यों चिंता कर रहे हो, आर्टिकल से, सिर्फ आर्टिकल देखो दोस्त, आर्टिकल देखा, आर्टिकल के बाद देखो किसके लिए यूज हो रहा है, ये हमें धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करनी। आओ और आगे आओ। In 2020 India slipped into a technical recession, आखिरी वर्ड आ रहा है recession, ये इसके लिए यूज हो गया, ये रहा नाउन। Due to the economic fallout, आर्टिकल दा है, किसके लिए यूज हो रखा है, fallout, fallout ही तो नाउन हो गया है ना। From a lengthy lockdown, आ यूज हो रखा है किसके लिए, लॉकडाउन, लॉकडाउन नाउन हो गया है ना। टू स्लो दी स्प्रेड, दी किसके लिए यूज हो रखा है, स्प्रेड के लिए। अब कई सारे स्टूडेंट यही कंफ्यूज होते हैं, देखो अब आप सीखे, स्प्रेड भी नाउन होता है ना। यूजुअली लोग यही तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्प्रेड तो वर्ब होती है, वर्ब भी होती है स्प्रेड, स्प्रेड आपका नाउन भी होता है। हालांकि कोविड की तो न्यूज इतनी ज्यादा अब आप लोगों ने सुन ली होगी कि अब आपके लिए पता है कॉमन हो गया, वरना पता है क्या होता है कि कई बार जब पता नहीं होती हमें चीज तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं, बट ये न्यूज़पेपर आपकी ना ऐसे हेल्प करेगा समझने में कि अच्छा ये नाउन होता, अब हमें समझ में आ गया, बस हमें समझ में आ गया, दिमाग में आ गया, है ना। ठीक है, आ जाओ। सूरज, सुमित और वो सारे के सारे स्टूडेंट जो लगातार लिखे जा रहे हैं, दोस्त कृपया करके अभी आप पढ़ो, वरना समझ नहीं आएगा, आप समय से नहीं आए हो ना दोस्तों, शांति से पढ़ो। तो रोहित, आप सब लोग, पिंटू, सही टाइम से आए हो। सूरज तो प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाओ, हाथ जोड़ के विनती है मेरी आपसे सबसे, कुछ पढ़ा रहा हूं सुन लो प्लीज, वरना आपके चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट किसी कमेंट है वो छूट जाएगा ना, इग्नोर नहीं कर सकता मैं दोस्तों, इग्नोर नहीं कर सकता ना, आप ही नहीं कोई इंपॉर्टेंट कमेंट लिखा वो छूट जाएगा, इसीलिए इनसे बस रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि फालतू प्लीज अभी कमेंट मत करो, इससे रिलेटेड अभी कुछ मत करो, है ना। आगे आए दोस्तों, हम क्या लिखा है, दी स्प्रेड के बाद दी कोरोना वायरस आउटब्रेक, तो ये किसके लिए यूज हो रखा है, आउटब्रेक के लिए यूज हो रखा है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन हम आखिरी वाले के लिए लगेंगे। इन एग्रीगेट दी कंट्री, दी किसके लिए यूज हो रखा है यहाँ पर, कंट्री के लिए। हैज रिपोर्टेड दी सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो किसके लिए यूज हो रखा है दोस्तों, नंबर के लिए, ऑफ केसेस विद ओवर ये। तो हमने पूरा का पूरा देख लिया कि किस तरीके से बेसिकली हमारा ये यूज हुआ है, और इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा है बेसिकली नंबर 1 तरीका। इस नंबर 1 तरीके से दोस्तों आप पहचानेंगे, एंड दैट इज योर होमवर्क। समझ में आया दोस्तों, ये आपका होमवर्क भी है आज का, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से जो हमें समझना है, आज का होमवर्क जो दोस्तों मैं दे रहा हूं वो दोस्तों आपका होमवर्क यही है, आज का होमवर्क जो न्यूज़पेपर से मैं दे रहा हूं वो होमवर्क आपका दोस्तों यही है, ठीक है। पहला हमने देखा आर्टिकल से पहचाना हमने नाउन, ठीक है। अब आर्टिकल से नाउन पहचान लिया अब हमने, और अब हम क्या पहचानेंगे इसके अलावा दूसरा काम हमें करना है। नाउन सिर्फ यही नहीं होता कि आर्टिकल लिखा था तो वही नाउन है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड थे जो कि नाउन थे, बहुत सारे वर्ड थे जो कि नाउन थे, और उन सारे के सारे वर्ड्स को हमें समझना है एक एक करके। उसको समझने के लिए क्या होता है दोस्तों, अभी हम नाउन के चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में, तब हम वो समझेंगे। अभी हम सिर्फ वो समझेंगे जिससे हम अपने बेस को थोड़ा थोड़ा मजबूत करेंगे, ठीक है। यानी कि वो चीज जो परफेक्टली आप ढूंढ ही सकते हो कि ये परफेक्टली हमने ढूंढ लिया, इतना सब लोग कर लोगे आज होमवर्क में ना कि ठीक है, और परफेक्टली दिमाग में सेट हो जाएगा। अब दूसरी चीज इसके बाद क्या करनी है,
दूसरी चीज दोस्तों हमें ये करनी होती है कि जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ रहे होते हैं, कि कोई एक सेंटेंस हमारे सामने है और उस सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है, ये चीज अब आपको ढूंढनी है। अगर हमने ये ढूंढ लिया तो मजा आ जाएगा। सेंटेंस ऐसे फ्रेम होता है दोस्तों कि अगर कोई वर्ड है वो होता है दोस्तों सब्जेक्ट, है ना, और उस सब्जेक्ट के हिसाब से आती है दोस्तों वर्ब, और सब्जेक्ट है वर्ब है, जरूरत होगी तो आपका होगा ऑब्जेक्ट, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर बाकी अदर वर्ड्स होते हैं। ऐसे करके हमारा बनता है कोई एक सेंटेंस। यही तो होती है जनरल चीज जो हम दिमाग में रखते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आज अभी जो हम सीखेंगे, सेकंड स्टेप आपका होगा कि अब आपको यह पहचानना है कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है। ठीक है, कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है, क्योंकि जब हम ये पहचानना सीख जाते हैं कि ये वर्ब इस सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है, तो हम उस वर्ब को सही भी कर पाएंगे अगर कभी गलती होगी तो। जैसे कि अगर हमने ये लिख दिया इस तरीके से, हमने कहा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फेमस फॉर इट्स कैंपस selections, हाँ अब बताने क्या आएगा, ध्यान से देखकर बताना, जल्दबाजी में एकदम से आंसर मत कर देना। ठीक है, जिसको इज लगता है वो ट्रू पे फॉल्स कर, जो ट्रू पे टैप करना, और जिसको आर लगता है वो फॉल्स पे टैप करना। So let's see. अब देखो दोस्तों, हमारा अगला टारगेट क्या होगा और कैसे हमें इस टारगेट को पकड़ना है। अभी फिलहाल जैसे अभी पोल आया, इस पोल के हिसाब से देखो 37% लोगों ने कहा है फॉल्स और 63% लोगों ने कहा है दोस्तों ट्रू। यानी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये ट्रू का है इन्होंने और ये फॉल्स का। ठीक है, अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यानी कि काफी बड़ा डिफरेंस है अभी ये पहचानने में कि कौन सी वर्ब के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज हुआ है। अब आपने देखा, पढ़ के देखो, ये लॉजिकली ही समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स, ये इंस्टीट्यूशन है जो कि फेमस है इसके कैंपस सिलेक्शन के लिए, ये तो एक्स्ट्रा क्वालिटी थी इसकी इंस्टीट्यूशन की। जो स्टूडेंट्स है वो बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन है, स्टूडेंट्स है ना, ये यानी कि ये है आपका सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है और इसके लिए प्लूरल वर्ब आएगी। हमने ऐसे ही तो पहचाना, इसीलिए तो यहाँ पर आर आएगा, हमने ऐसे ही तो पहचाना है ना, यस और नो, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में हम सेम यही चीज अप्लाई करेंगे और वहां से हमें हेल्प मिलेगी ये समझने में, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली न्यूज़पेपर से हमें कैसे कैसे हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, लेट्स कम टू न्यूज़पेपर। देखो, एक अभी कोई आर्टिकल आया था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। हमने जैसे पढ़ना शुरू किया, जापान incentivizing its companies to shift manufacturing facilities out of China and adding Bangladesh to a list of preferred destination for relocating the factories may give the South Asian nations economy a boost. इन सबको पढ़ने पर हमें आपकी जो वर्ब मिली वो वर्ब कहाँ मिली, ये मिली, may give, may हेल्पिंग वर्ब है, give मेन वर्ब है, यही तो है, यस और नो, है ना, हमें मिल गई। अब ये बताओ, ये जो मे यूज हुआ है किस वर्ड के लिए यूज हुआ है, किस वर्ड के लिए, कौन है इसका सब्जेक्ट, फैक्ट्रीज है, जापान है, चाइना है, इकोनॉमी है, किसने बताया इकोनॉमी, श्वेता साक्षी, श्वेता दीदी इकोनॉमी तो यहाँ पर बहुत आगे लिखा हुआ, वहां तो हम पढ़ने भी नहीं गए थे, इकोनॉमी हो जाएगा।
साउथ एशियन नेशन हो जाएगा। समझ गए। ओहो, राम स्कूल जाता है, सबने पढ़ा है बचपन में? बताओ दोस्तों, राम स्कूल जाता है, सबने पढ़ा है? राम स्कूल जाता है, सबने पढ़ा है? हिंदी में लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? जल्दी से बताओ, सब लोग लिखकर बताओ। शाबाश, राम। मैंने कंफर्म कर रहा हूं, पता है कि नहीं। श्याम पिट जाता है। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? बताओ। ये जितने भी लोग कह रहे हैं ना श्याम 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 श्याम, मेरे पास तुम लोगों के नाम का कुछ ढूंढ रहा था, मिला नहीं मुझे। बच गए बच गए बच गए। एक मेरे पास छोटा सा मुर्गा है, सच्ची, और छोटा सा मुर्गा है। आपके क्लास में, क्लास टीचर्स की तरफ से आपको मैं वो मुर्गा बना सकता हूँ। मान लेता हूँ कि मैंने इनको मुर्गा बना दिया, इनको सजा मिल गई। बेटा, अपने बचपन की चीजें ऐसे भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? श्याम सब्जेक्ट तो है ही नहीं, श्याम तो ऑब्जेक्ट है। श्याम के ऊपर तो काम हो रहा है। क्या श्याम काम कर रहा है? बताओ। नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से हमें समझना है, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है? और ये हमें पढ़ पढ़कर समझना है कि किससे रिलेटेड बात हो रही है। हालांकि अब अगर हम इसकी इंग्लिश बनाओगे तो ये राम के लिए ही जाने वाली ये इसकी वर्ब है, ये इसी के लिए काम कर रहा है। पिटने वाला काम जो वर्ब है वो इसी के लिए कर रहा है। बट हमें पता होना चाहिए किसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, ठीक है? चलो, अब इतना तो सबको पता है, इसे तो बताने की जरूरत नहीं ना किसी को। चलो मुर्गा ढूंढ लेता हूँ, मैं सच्ची में दिखाऊंगा। सच्ची मेरे पास मुर्गा, इतना छोटा सा मुर्गा है। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी ढूंढ लेता हूँ, अगली क्लास में दिखाऊंगा। जब आंसर नहीं करोगे ना तो मैं मुर्गा ही बना दूंगा यहीं से। अब जरा इसे पढ़ो। अब हम ढूंढते हैं। अब ये एक्चुअली यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? देखो, सब्जेक्ट ऐसे है, जापान। जापान वर्ड आया, जापान ने कोई काम किया क्या? क्वालिटी बता रहे हैं तो इंसेंटिवाइजिंग इट्स कंपनीज टू शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आउट ऑफ चाइना एंड एडिंग बांग्लादेश टू अ लिस्ट ऑफ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर रिलोकेटिंग द फैक्ट्रीज। यानी यहां से लेकर यहां तक पूरी क्वालिटी बताई जा रही है। जापान may give the South Asian nations economy a boost. जापान साउथ एशियन नेशंस की इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। अब समझ में आ गया, जापान इज द सब्जेक्ट, इसके लिए यूज हुई है वर्ब, और आगे चल के सेंटेंस बनाइए। बीच में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको बस इतना पहचानना है। ये बड़ा अजीब था सर क्वेश्चन। अजीब नहीं है, देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, ये लो, अभी आपको याद आ जाएगा। ये एग्जांपल देता तो समझ में आ जाता। द क्वेश्चंस गिवन बिलो have 5 options। खूब सुना हुआ डायरेक्शंस में इस तरीके से, यही तो होता है, इस तरीके से दिया होता है। दी क्वेश्चंस, ये एक्चुअली सब्जेक्ट है। have 5 options, ये इसकी वर्ब आ रही है, ये बीच में तो एडिशनल है ना? हमें ऐसे करके समझना है, बीच में एडिशनल है। इसको भी अभी ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, ज्यादा समझेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना देखो, एकदम से मत पढ़ना ज्यादा। मैं आपको चाहूँ तो सारी चीजें बताता रहूं, सब कुछ नहीं। और सुनो, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा नहीं, बट मैं डेली आपको थोड़ा बताऊंगा। आपके इस बैच को पढ़ने की सबसे खास बात ये है, ये बैच आपका लंबे टाइम तक चलने वाला बैच है, इसलिए हम कोई इसमें जल्दबाजी करके नहीं भागेंगे, थोड़ा करके पढ़ेंगे, है ना? अभी देखो, मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दूं तो फायदा तो नहीं, कोई मतलब नहीं उसका, बट अगर मैं थोड़ा बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले में आए और ढूंढते हैं, देखो और ढूंढो। As the pandemic started in China, started वर्ब आ गई, किसके लिए यूज हो रही है वर्ब? पैंडेमिक के लिए। started, पैंडेमिक स्टार्ट हुई चाइना में। जापानीज कंपनीज नीडेड, जापानीज कंपनीज को जरूरत थी, तो नीडेड किसके लिए यूज हो रखी है? जो जापानीज कंपनीज है, कंपनीज के लिए यूज हो रखा नीडेड टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन्स फर्दर। नाउ आईटीओ, ये जापानीज एम्बेसडर है, ईटो नाम होगा, आईटीओ क्या होगा? एम्बेसडर है टू बांग्लादेश, सेड इन एन इंटरव्यू। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, तो किसने कहा इंटरव्यू में? सेड किसके लिए यूज हो रखा है दोस्तों? ये व्यक्ति नाओकी ईटो, जो जापानीज एम्बेसडर है, ये जापानीज एम्बेसडर है, इसने कहा, ये सेड इसके लिए यूज हो रखा है। अब ये मत समझना कि ये इसके लिए यूज हो रखा है या इसके लिए, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है, नाम है और उसके बाद उसकी पोज दे रखी है, वो रहेगा सिंगुलर, ठीक है?
दिस विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, तो हालांकि तो खैर समझ में आ ही गया जिसके लिए यूज हो रखा है, विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बांग्लादेश, हमें समझ में आ गया। इससे पहले वाला पैसेज था, वहां पर भी पहुंचते हैं। जापानीज एम्बेसडर एडजेक्टिव नहीं है, वो उसकी पोस्ट है ना। आप एक बैंक में ऑफिसर हैं, बैंक ऑफिसर, आपका नाम लिखा, हमने लिखा आपका नाम है, क्या नाम है आपका, किसी का नाम देते पिंटू, पिंटू कुमार, ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर इज दी पोस्ट और पिंटू कुमार इज आल्सो द पर्सन, दोनों एक ही तो व्यक्ति हैं, कोई अलग अलग नहीं। ये वाला अब हमने पढ़ा था ना दोस्तों, एम का यूज बता दो। एक तो इतनी धमकियां मेरे को मिलती है, कहते हैं एम का यूज बता दो, इसका यूज बता दो, इसका यूज बता दो, जो पढ़ा रहे होते छोड़ के कहीं और चले जाओ, जो पढ़ा रहा हूं एक बार तो पढ़ लो, सुनते ही नहीं, इसका यूज बता दो, कहां बता दो, सुनो। रेटिंग्स एजेंसी, रेटिंग्स एजेंसी, देखो अभी आपने रेटिंग्स एजेंसी कहीं और भी पढ़ा था ना, यहां पर मैंने सिखाया था रेटिंग्स एजेंसी, अब आप सीखे, अच्छा रेटिंग्स एजेंसी पूरा का पूरा टर्म होता है। रेटिंग्स एजेंसी एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स, जिसका नाम है कंपनी का एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स, सेड, इन्होंने कहा, ये गलत लिखा, सेड ऑन ट्यूसडे कर लेना, ठीक है, इन्होंने कहा, तो सेड लिखा हुआ, ये तो आपका पास्ट है, किसके लिए यूज हो रखा है, इसके लिए, रेटिंग्स के लिए, तो इसी कंपनी के लिए तो यूज हो रखा है। इंडिया इज ऑन ट्रैक, आगे बढ़े, अगली वर्ब आ गई इज किसके लिए यूज हो रखा है, इंडिया के लिए, इज किसके लिए यूज हो रखा है, इंडिया के लिए, ऑन ट्रैक टू रिकवर फ्रॉम अ पैंडेमिक लेड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन बाय नेक्स्ट ईयर। आगे आगे, साउथ एशियाज लार्जर इकोनॉमी कुड ग्रो, ये ग्रो कर सकती है, क्या ग्रो कर सकती है, इनकी लार्जर इकोनॉमी, कुड किसके लिए यूज हो रखा है, इकोनॉमी के लिए। आप पहचान पा रहे हो कि अच्छा हमें पता चलना चाहिए कौन सी वर्ब किसके लिए यूज हो रखी है। 10% इन फिस्कल 2022, द रेटिंग्स एजेंसी प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट किया किसी ने, किसने किया, रेटिंग्स एजेंसी ने प्रेडिक्ट किया, ये इसके लिए सब्जेक्ट ये हो गया इन अ रिपोर्ट। इंडियाज फिस्कल ईयर बिगिंस, इंडिया का जो फिस्कल ईयर है वो शुरू होता है, ये वर्ब है, ये किसके लिए यूज हो रखा है, फिस्कल ईयर, यानी कि इसके लिए यूज हो रखा है, ईयर के लिए, ऑन April 1, और एंड होता है, तो एंड फिर ये किसके लिए यूज हो रखा है, देखो दो दो वर्ब आ गई, बिगिन होता है और एंड होता है, तो बिगिन होता है क्या, फिस्कल ईयर, एंड भी होता है क्या, फिस्कल ईयर, तो इससे पता है आपको ईयर के लिए बात हो रही है, यानी वो सिंगुलर है, इसलिए ऐसे यहां भी लिखा है, इसलिए ऐसे यहां भी लिखा है ना, ऐसे करके आगे बढ़े। दी इंडियन इकोनॉमी इज ऑन ट्रैक, फिर इज यूज हो रखा है किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के लिए, इज ऑन ट्रैक टू रिकवर इन फिस्कल 2022, रिपोर्ट सेड, ऐसा रिपोर्ट ने कहा। सेड किसके लिए यूज हो रखा है दोस्तों, रिपोर्ट के लिए यूज हो गया, समझ गए। consistently good agriculture performance, a flattening of COVID-19 infection curve and a pickup in all government spending are all supporting। अच्छा मेरे को आप बताएंगे, ये जो आर यूज हो रखा है दोस्तों, ये वर्ब किसके लिए यूज हो रखी है, इसका सब्जेक्ट बताओ क्या है ना, इसका सब्जेक्ट बताओ दोस्तों क्या है। गवर्नमेंट बता रहे हैं, स्पेंडिंग बता रहे हैं, गलत हो गए सारे लोग, बड़े ध्यान से देखो। हमने देखा इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक नहीं है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता तो आर कैसे हो जाता, इससे आप ध्यान से देखो, सब्जेक्ट क्या है, कंसिस्टेंटली गुड एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, पहला ये है, कॉमा लगा था, दूसरा ए फ्लैटनिंग ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन कर्व, दूसरा ये, एंड तीसरा ए पिकअप इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तीन है सब्जेक्ट, तभी तो यहाँ पर आर लगा है, तभी तो ये वर्ब आपकी प्लूरल हुई है। ये चीज हमें समझनी होती है, कंसिस्टेंटली गुड एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, फ्लैटनिंग ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन कर्व, पिकअप इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तीन चीजें हैं, आर ऑल सपोर्टिंग, ये सब सपोर्ट कर रही है इकोनॉमी को। समझ गए दोस्तों कि ये वर्ब है और इसके लिए सब्जेक्ट ये तीनों होगा, तभी तो आपका ये प्लूरल यहाँ पर दिया हुआ है। और हम धीरे धीरे समझेंगे तो सब समझ में आएगा, सीख गए ना दोस्तों, है ना, वेरी गुड, शाबाश। आओ इसके आगे आ चलते हैं। इन 2020 इंडिया स्लिप हो गई, इंडिया स्लिप किसके लिए यूज रखा है, इंडिया के लिए, इनटू अ टेक्निकल रिसेशन ड्यू टू इकोनॉमिक फॉलआउट फ्रॉम अ लेंथी लॉकडाउन टू स्लो, ये पूरा आगे आ गया। द कंट्री हैज रिपोर्टेड, कंट्री हैज रिपोर्टेड हो रखी है तो हैज दिया हुआ है, तो आपका यहाँ कंट्री में आ गया, कंट्री आपका आ गया, सब्जेक्ट हो गया, ये इसके लिए वर्ब हो गई, है ना, द सेकंड हाईएस्ट नंबर, बाकी पूरा हो गया। तो हमने इस पैसेज में भी दोस्तों देख लिया कि कौन सी वर्ब हमारी यूज हुई है और किस सब्जेक्ट के लिए यूज हो रखी है, ठीक है। चलो ये सीख गए दोस्तों, दो काम अब आपको करने हैं आज। नंबर 1, आज का मतलब ये कि कॉन्टिन्यूसली करोगे, एक हफ्ता लगेगा आपको, एक हफ्ते बाद फिर आपको ये सब रट गया होगा, फिर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, फिर ये सब आपको आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, आर्टिकल से नाउन ढूंढना है, ठीक है, आर्टिकल से आपको नाउन ढूंढना है,
नंबर 2 ये ढूंढना है कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब यूज हुई है, यानी वर्ब किस वर्ड के लिए यूज हुई है, बस आपको ये ढूंढना है। 2 काम सब लोग ढूंढ लेंगे, मतलब ऐसा इसके लिए कुछ और नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये आपको बस ये समझने में हेल्प करेगी कि एक्चुअली क्या कह रहा है। क्योंकि अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है, तो हमें उस पूरे के पूरे पैसेज का मतलब भी नहीं समझ में आएगा, तो हमें पैसेज का मतलब भी बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, है ना। चलो अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ सवालों के जवाब दे दे रहा हूं। यहाँ कई बार सवाल यहाँ आ रहे थे, आपके सारे सवाल एक बार में आ जाएंगे जिनके जवाब मिल जाएगा। नंबर 1, सर हम आपकी कौन कौन सी क्लासेस देखें, आपकी सुबह से लेकर रात तक क्लासेस होती है, हम आपकी कौन कौन सी क्लासेस देखें। इसका जवाब है अगर आपने बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो आपको ज्यादा क्लासेस देखनी होंगी। अगर आपको काफी कुछ आता है तो सिर्फ एक ही क्लास देखनी है जो कि ये वाली है, बस। नहीं आता है तो ज्यादा चीजें देखनी पड़ेगी। आपको कोई चीज नहीं आती तो प्रैक्टिस आपको ही तो करनी है, कोई और तो करेगा नहीं, तो प्रैक्टिस आप ही को करनी है। मैं अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें कराता हूँ, जिसको जब टाइम मिलता है वो उस वक्त वो पढ़ेगा। एक अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जब आप एडमिशन लेते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक और रात तक टीचर वहां पर पढ़ा रहे होते हैं, बट क्या आप ऐसा करते हो क्या कि सुबह 8 से 9 बजे वाले बैच में आप पढ़ रहे हो, तो फिर आपने कहा कि अरे विशाल सर तो 12 बजे वाली क्लास में ही पढ़ा रहे, तो 12 बजे वाली क्लास में आप तक घुस जाते हो क्या। फिर देखते हो सर तो शाम को 7 बजे वाली क्लास में पढ़ा रहे, तो 7 बजे वाली क्लास में भी घुस जाते हो क्या। फिर रात को 10 बजे पढ़ा, तो रात को 10 बजे वाली क्लास में भी घुस जाते हो क्या। फिर उसके बाद विशाल सर से ये पूछते हो क्या कि सर हम तो कौन कौन सी क्लास में। थोड़ा इलॉजिकल होगा कि नहीं होगा। बस कोई बच्चा जो ज्यादा वीक है तो उसके लिए कहते हैं कि ठीक है आप ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। अब ये सवाल बार बार मत पूछना, ठीक है। चल इसके अलावा सेकंड सवाल यहाँ पर आ रखा है, सर हम कभी भी कोई भी क्लास जब पढ़ रहे हैं तो उस क्लास में सर हम दूसरी क्लास को पढ़े कि नहीं पढ़े। लेट्स सपोज प्लस में एक नहीं बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, स्ट्रिक्टली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, स्ट्रिक्टली आप सबको स्टिक रहना है सिर्फ इसी बैच में। 4:30 बजे बैच चल रहा है, इसी में स्टिक रहना, और 1 मार्च से यही बैच आपका 2 बजे जाएगा। बैच तो एक ही रहेगा, बस टाइमिंग तो थोड़ा चेंज है, वो आप सबको पता ही है। तो आपको तो इसी में रहना है जिसमें यही लिखा हुआ है 6 months 6 एग्जाम। किसी और अगर आप बैच में जाओगे दोस्तों उसमें कुछ और चल रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं, जिनके पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता है तो वो सोचते हैं एक काम करते हैं हम इसमें तो पढ़ ही रहे और भी क्लासेस में पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा हेल्प ही मिलेगी, थोड़ा हम सीख ही जाएंगे। डेफिनेटली आप सीख जाते हो, उसमें कोई इसमें गलत नहीं है, बिल्कुल आप सीखते हो। बट सवाल ये है कि क्या वो जो आप सीख रहे हो क्या समय के साथ साथ वो जरूरी है। नॉट इंपॉर्टेंट। आपको इस क्लास में पढ़ना सिर्फ इसी में पढ़ना, अदरवाइज क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे। पढ़ने को तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म एनीवेयर। बट जब आप मुझसे पढ़ते हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा सिर्फ आपको एक ही बैच पढ़ना है। एक बैच आपने पढ़ लिया सफिशिएंट है। अब एक बैच सफिशिएंट के बाद दूसरा एक सवाल, सर अब हम आपकी YouTube की क्लास देखें, सर अब हम आपकी प्लस स्पेशल की क्लास देखें, कौन सी क्लास देखें। तो देखो एक सिंपल सी बात, सबका एक ही जवाब है यार, एक क्लास है, एक ही क्लास देखो बस, बाकी 36 क्लास मत देखा करो यार, सब बर्बाद टाइम करना कोई मतलब नहीं है। न्यूज़पेपर नहीं आता पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ो। आता है पढ़ना तो मत पढ़ो, ठीक है। न्यूज़पेपर और वीक है, 7 PM गूगल न्यूज पढ़ो। आता है तो मत पढ़ो, आता है तो मत पढ़ो, ठीक है। स्पेशल क्लास में सर आप टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट देकर आप सीख जाओगे, टेस्ट देकर आप सीख जाओगे, अपने आप को चेक कर पाओगे, खुद से टेस्ट ले लेते हो, खुद से टेस्ट दे देते हो, तो मत आओ। नहीं दे पाते हो तो आओ, कुछ तो आपको अपने इस हिसाब से चलना पड़ेगा ना यार, अपने हिसाब से देखो। खुद कर पाते हो तो ठीक है, वरना नहीं कर पाते तो आप सीखो। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक सारी के सारी चीजें से कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ रखे थे, उन सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है मिल गए। और रोहित, आप 26 जनवरी को IBPS PO की बैच में भी कोई कोर्स ऐड नहीं है। IBPS PO की बैच में एंड SBI PO प्री जो 2 मंथ पहले स्टार्ट हुआ है उसमें एक भी कोर्स क्यों ऐड नहीं है। एंड मैथ्स की ना, रीजनिंग की ना, इंग्लिश की। देखो जब कोई सवाल पूछो दोस्तों तो ऐसे मत पूछो कि क्यों ये नहीं है, क्यों वो नहीं। आप ये पूछो सर वो मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा दिख जाएगा दोस्त, आप जाके चेक करो। 12 बजे क्लास होती है दोस्त, है ना। थोड़ा सा बस रेस्पेक्ट से मुझसे बात कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सबसे, है ना दोस्तों। 12 बजे वो क्लास चलती है दोस्त, मेरी ही क्लास में आना। उसमें लिखा हुआ है SBI क्लर्क, वो इसलिए लिखा हुआ है, अगर आप उस क्लास में अगर आए होते, उस क्लास की पहली क्लास देखी होती, इंट्रोडक्शन दोस्तों, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि आपका SBI क्लर्क इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे पहले इसी के नोटिफिकेशन आने के चांस है। बट हम वो सारी की सारी चीजें पढ़ रहे होंगे तो उसमें आगे, तो कृपया करके आप उस क्लास में जाइए, उस क्लास में देखिए। चलिए सबके सवालों के हो गए जवाब। अब मुझे नहीं लगता आप में से किसी के सवाल में रह गए होंगे, तो होंगे आपके होमवर्क। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों न्यूज़पेपर में। अब हम और क्या क्या चीजें जिसको लेकर हम इसमें और ज्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो जरा, हमने इधर पढ़ लिया, एक और चीज पर हम आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। वो कैप का मीनिंग हिंदी में भी दो। हाँ, अभी शाम को दूंगा मैं हिंदी में, अभी देता हूँ शाम को आपको हिंदी में, स्पेशली आप ही को दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी मैं हिंदी कराता हूँ, हिंदी लेता हूँ, तो मैं हिंदी लेता हूँ तुम्हारे लिए। दोस्तों, हमारे लिए एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है चैप्टर दोस्तों, प्रोनाउन का चैप्टर। हमें जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब तो हम चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब तो हम चैप्टर पढ़ेंगे, बट जब हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है वो हमें दिमाग में रखना है। जैसे कि आप ये ध्यान रखो कि जो भी कोई भी हमारा प्रोनाउन यूज होता है वो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। क्या ये बात आपको पता है? जो भी वर्ड आपका प्रोनाउन होता है वो नाउन के प्लेस पर यूज होता है ना? ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि प्रोनाउन होता क्या है? तो मैं जरा एक बार इसे भी क्लियर कर दूंगा। जिनको नहीं पता वो फॉल्स पे टैप करना, जिनको पता है वो ट्रू पे टैप करना। 23% लोगों को आसपास नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 5वीं कक्षा, 2री कक्षा, 3री कक्षा की ऐसी पतली पतली किताबें आती हैं, मन करे तो एक बार ऐसे देख लेना। मैं सोच रहा हूँ पास कैसे हो गए बच्चे, 10वीं में पास कैसे हुए, 12वीं में पास कैसे हुए, तुम अभी बता दो, तुम्हारी खोज करनी पड़ेगी बेटा। माँ बाप के सामने पूछूंगा ऐसी, किसको नहीं पता, मार पड़ेगी। कुछ कुछ याद वाद रखे हो कि सब भूल गए? सर कुछ नहीं आता हमें, हम तो सर बिल्कुल बैठे हुए हैं ऐसे करके, हमें एकदम पता नहीं कहां से पढ़ा हो, बचपन से लेकर 12 साल कुछ नहीं पढ़े और सोचते हो 12 दिन में सीख जाओगे। यहाँ पर खुद भी कुछ पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, फिर कहोगे सर हम कौन सी क्लास पढ़े, कौन सी नहीं पढ़े। पढ़ लिया करो कुछ। नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड प्रोनाउन होते हैं। यू प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। यही तो प्रोनाउन होते हैं, होते कि नहीं होते? यही तो प्रोनाउन होते हैं, है ना? बस इससे ज्यादा डिटेल जब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का चैप्टर तब पढ़ेंगे, बट मोटा मोटा इतना तो सबको पता है ना। इतने में बेइज्जती मत करवाओ अपनी कि सर हमें कुछ नहीं पता, इतना तो सबको पता है। यू, ही, शी, इट, दे, आई, ये सब कुछ ये प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो अब हमें न्यूज़पेपर में ये ढूंढना है कि कहां कहां कैसे कैसे करके हमारा प्रोनाउन यूज हुआ है और प्रोनाउन किस नाउन के लिए यूज हुआ है, प्रोनाउन किस नाउन के लिए यूज हुआ है। समझ गए दोस्तों, है ना? आओ जरा आप ढूंढते हैं, मैं न्यूज़पेपर में एक और लगाता हूं स्लाइड, आप उसे ढूंढते हैं। देखो, आओ ढूंढते हैं कहां का हमारा प्रोनाउन यूज हुआ है। बैक इन सितंबर इंडियन इकोनॉमी विद मैनी प्रेडिक्टिंग, इधर पढ़ लिया, इधर पढ़ लिया, इधर पढ़ लिया, ये 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 पढ़ लिया। देखो जनरल प्रोनाउन यहाँ पर नहीं है, हालांकि बाकी प्रोनाउन है, जनरल प्रोनाउन हमारे सामने नहीं है। ही, शी, इट, दे वाले प्रोनाउन नहीं, यूजुअली वो यहाँ पर नहीं मिले, कोई स्टोरी वाला होता तो पक्का मिल जाता। वैसे प्रोनाउन यहाँ पर कई सारे हैं, जैसे कि आपके सामने आई है विच, कई लोगों ने यहाँ पर पहचान भी लिया, बट कोई नहीं, मैं विच वाला आपको नहीं बता रहा हूँ। हम दूसरी स्लाइड देख ले रहे, हो सकता है किसी और में मिल जाए। अभी रुक जाओ, दूसरी स्लाइड। इसमें देख ले रहे हैं, देखो क्या लिखा है, इट। इट किसके लिए यूज हो रखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मंडे, ऑन मंडे याद रखिएगा, सेड किसके लिए रखा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। हमें यही चीज समझनी है, तभी हम अच्छे समझ पाएंगे। सेल परचेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इतने, ओपन मार्केट इतने, टिपिकली ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पर नहीं मिल रही, एक काम करना, एक स्टोरी वाला आर्टिकल उठाना हो तो स्टोरी में बहुत मिल जाएगी। ठीक है, इतना काम कर लोगे, एक स्टोरी वाला उठा लेना, कोई न्यूज उठा लेना जिसमें किसी ने किसी की चोरी करी हो, कत्ल किया हो, ऐसा करके कोई उठा लेना, वहां पक्का बहुत सारे ही, शीट थे, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं अपने सामने, कोई दिक्कत नहीं, बट ये 3 काम आपको करने। अब आप बताओ, कर लोगे होमवर्क में? कर लोगे? ठीक है, ये आपको करना है, ये 2 ही काम है जो कि आपको करने हैं। ठीक है, सॉरी 3 काम है जो कि आपको करने हैं, ये आप सब करेंगे और जब अभी करके आओगे तो कल वाले को आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो नाउन के किस नाउन के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है? ये। दूसरा वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है? तीसरा आर्टिकल को देखकर नाउन पहचानना है। ये धीरे धीरे आप अपने दिमाग में रखो, आपको खुद क्लैरिटी होगी। धीरे 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 धीरे। गूगल न्यूज पढ़ना जरूरी है बेटा, गूगल न्यूज से ही तो हम सीख पाएंगे।
बहुत लोगों के पास तो द हिंदू का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, बहुत सी चीजें नहीं होगी, तो मैं तो कहता भी नहीं हूँ कि पैसे खर्च करो, मत लेना सब्सक्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीज न्यूज़पेपर की क्या करोगे। एक दिन तो एक बच्चा कह रहा था कि सर कॉपी खरीदे कि नहीं खरीदे, तो मैंने कहा मत खरीदो, कॉपी खरीदने में तो पैसे लगते हैं, और क्या क्या करोगे खरीद के। एक ने पूछा सर हमारे पास तो 1 ही GB इंटरनेट मिलता है दिन भर में, हम तक कैसे पढ़ाई करें, तो मैंने कहा मत करो पढ़ाई, छोड़ दो। मैंने कहा मैं दे दूं क्या, उसने कहा सर दे दो तो बढ़िया है। बेटा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो चीजें जहां पैसे खर्च कर रहे हो वहां पैसे वैसे खर्च कर लिया करो, उसके लिए सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। वही पढ़ना है तुम्हें, 4 चीजें, उन्हीं 4 चीजों में पैसे नहीं खर्च करोगे तो कहां पैसे खर्च करोगे। ठीक है, चलो आज के लिए खत्म करते हैं दोस्तों सेशन को हम लोग, है ना। वैसे मैं आपको बता दूं 10 टेस्ट चल रहे हैं हम लोगों के, उन 10 टेस्ट को ध्यान रखने के लिए स्लाइड लगाता हूं अभी आपको।